मौर्य वंश का शासनकाल प्राचीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और आज हम बात करने वाले हैं इस वंश के बिंदुसार के बारे में, जिसका शासनकाल 298 ईसा पूर्व में शुरू होता है और 273 ईसा पूर्व तक चलता है। बिहार इतिहास के इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। नमस्कार साथियों, मैं विक्रांत जर्मिनेशन से। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बिंदुसार का शासनकाल 298 ईसा पूर्व में शुरू होता है और 273 ईसा पूर्व तक एक लंबे समय अंतराल तक चलता है। और बिंदुसार जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, उसका उत्तराधिकारी था। और उसके शासनकाल में सीरिया का एक शासक था जिसका नाम था एंटियोकस, जिसका एक राजदूत हुआ करता था जिसका नाम डायमेकस था। वो भारत आया था। ये सब बिंदुसार के शासनकाल में ही हुआ था। और बिंदुसार ने यूनानी शासक यानी कि एंटियोकस से मीठे मदरा, सूखे अंजीर तथा एक विद्वान को अपने दरबार में भेजने का अनुरोध किया था। तो इस पर एंटियोकस ने विद्वान यानी कि दार्शनिक को छोड़कर बाद बाकी सारा वस्तु जैसे कि मदिरा और सूखे अंजीर, इन सबको बिंदुसार को भेज दिया। एक यूनानी शासक जिसका नाम टोलेमी फिलाडेल्फस था, उन्होंने डायसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। टोलेमी फिलाडेल्फस ने डायसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अशोकवदन जो कि एक लेखक है, उसके अनुसार बिंदुसार के शासन में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। 2 बार। पहला विद्रोह को दबाने के लिए उसका एक राजकुमार अशोक को भेजा था। अशोक ने सफलतापूर्वक उस विद्रोह को दबा दिया था। दोबारा जो विद्रोह हुआ था उसको दमन करने के लिए सुसीम को भेजा था। बिंदुसार ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त किया था और प्रत्येक प्रांतों में उपराजा के रूप में कुमार को नियुक्त किया था, यानी राजकुमार जो होते थे उसी को उपराजा बना के प्रांतों में नियुक्त कर दिया था। इसने अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए एक मंत्री परिषद की स्थापना की तथा अनेक महामात्यों की नियुक्ति की थी। बिंदुसार के दरबार में आजीवक संप्रदाय से संबंधित पिंगलवत्स नामक एक भविष्य वक्ता भी रहता था। यानी कि पिंगलवत्स जो थे वो भविष्य बताते थे, बिंदुसार के दरबार में रहते थे और वो आजीवक संप्रदाय के थे। आजीवक संप्रदाय, सॉरी यहाँ आजीवक नहीं अजीवक हो गया, आजीवक उसको पढ़ेंगे। और बिंदुसार को अनेक ग्रंथों में अनेक नामों से पुकारा जाता है। यानी हम लोग बिंदुसार जानते हैं, किसी ग्रंथ में जो है अमित्रकेट्स, किसी ग्रंथ में अमित्रघात, यानी अलग अलग बहुत सारे नामों को पुकारा जाता है। उनका एक लिस्ट है। इस लिस्ट को देख के हम लोगों को पता चल जाएगा कि बिंदुसार के और कितने सारे नाम थे। ये रहे उसके नामों के लिस्ट। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, एक तरफ जो है बिंदुसार के नाम है, दूसरी तरफ ग्रंथ या फिर वह लेखक है जिन्होंने बिंदुसार को अलग नाम दिया है। सबसे पहले यहाँ पर देख रहे होंगे अमित्रकेट्स है, जो कि यूनानी ग्रंथ में अमित्रकेट्स बिंदुसार का दूसरा नाम है। ठीक उसी तरह से आतलीद्रोचरस जो कि स्ट्रेबो ने इसे नाम दिया है। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग अमित्रघात जो कि संस्कृत ग्रंथ में है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं की हत्या करने वाला। ठीक उसी तरह से हम एक दूसरे संस्कृत में लिखा हुआ देखते हैं अमित्रखंड, इसका मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। सिंहसेन एक और नाम है बिंदुसार का जो कि जैन ग्रंथ में लिखा गया है। ठीक उसी तरह से सिमसेन जो कि राजवली कथा में है। भद्रसार वायु पुराण में है। बिंदुपाल, फा टमेन चुलिन जो कि एक चीनी साहित्य है। फा टमेन चुलिन, इसमें बिंदुसार का नाम बिंदुपाल था। बिंदुपाल इसे कहा गया है। आई होप बिंदुसार के बारे में संक्षिप्त परिचय जानकर आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, एक बात, अपना ख्याल रखिएगा और अपने आसपास सफाई रखिएगा। धन्यवाद।